अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरी जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है खुरम ने लाहौर से। खुरम जो कि मेरे रेगुलर लिसनर भी हैं और स्टोरी सेंडर भी हैं। खुरम बताते हैं कि आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये मेरी मरहूम वालदा की ज़िंदगी का एक सच्चा खौफनाक वाक़या है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मेरी वालदा डेरा इस्माइल ख़ान अपने ननिहाल गई हुई थी। ये उनकी जवानी की बात है। वो जब उधर गई तो तब उन वक्तों में लाइट्स बहुत ज़्यादा जाती थी, ऑफ रहती थी लाइट, लोड शेडिंग बहुत होती थी। वो सारी कज़नें, मेरी वालदा की कज़नें और मेरी वालदा, उनकी अम्मी अब्बू सारे बहुत बड़े सहन होते थे, बरामदे होते थे, उधर चारपाइयाँ डालकर सब लोग लेटे हुए थे। अचानक से सारे बातें कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद सब खामोश हो गए। गर्मियों का मौसम था और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। उस दिन बारिश हो रही थी और मेरी वालदा कहती हैं कि अचानक से सब खामोश हो गए, यानी कि सब सो गए। और सोने के बाद कुछ देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी चारपाई के नीचे कोई है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और पहले मैंने सोचा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, शायद कोई कज़न हो और वो तंग कर रहा हो मुझे। मैंने नीचे से देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। मैं फिर ऊपर लेट गई। थोड़ी देर के बाद मेरी चारपाई को नीचे से फिर किसी ने, यूँ लगता था कि जैसे कोई बच्चा है वो चारपाई को ज़ोर ज़ोर से सर मार रहा हो। मैंने नीचे से देखा तो नीचे फिर कोई नहीं था। अभी मैंने लेटी हूँ तो मैं सामने सहन में क्या देखती हूँ कि सहन में एक लड़का और एक लड़की, मतलब कि एक मर्द और एक औरत खड़े हुए हैं और मुसलसल मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने उनको वाज़े अपनी आंखों से देखा। वो हम लोगों के घर के ना नौकर थे ना नौकरानी थी। वो दोनों स्टिल खड़े हुए मुझे देख रहे थे। उन्हें देखकर मुझे इतना खौफ आया और मैंने अपने ऊपर चादर कर ली। थोड़ी देर के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ कोई मेरे ऊपर से चादर को उतार रहा है। अब मेरा दिल चाह रहा था, खुरम कहते हैं कि मेरी वालदा कहती हैं कि अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऊंचा ऊंचा चीखूं कि ये चीज़ क्या है। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी टांग को खींच रहा है। मैं बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मैंने देखा तो वो जो औरत, वो बिल्कुल मेरी वालदा की पाँव को पकड़ के खड़ी हुई थी और इशारे से कह रही थी कि चलो हमारे साथ। मैं बहुत डर गई और मैंने ऊंचे ऊंचे आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मैंने करना ही था तो अचानक से मेरी वालदा जो मेरे साथ वाली चारपाई पे थी, उन्होंने उनका नेम कॉल किया और कहा कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है। मैंने शुक्र अदा किया और जैसे मैंने सामने से देखा तो वो जो भी चीज़ें थी वो गायब हो गई। आज तक हमारे घर में हमें ये चीज़ महसूस नहीं हुई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। न जाने फिर ऐसा क्यों हुआ, वो कहाँ से मखलूक आई आधी रात को, ये मेरी वालदा कहती हैं कि मैं नहीं जानती। उससे नेक्स्ट डे मैंने अपने घर वालों को कहा, यानी कि खुरम की वालदा ने, कि अब हम लोग घर जाना चाहते हैं। मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो नेक्स्ट डे घर चले गए। उसके बाद भी कई छुट्टियाँ उन्होंने उधर गुजारी गर्मियों की, लेकिन फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कहानी थी खुरम की जो उन्होंने मेरे से शेयर की लाहौर से। बहुत शुक्रिया खुरम अपनी कहानी भेजने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ हारिस अली ने शेयर की है इस्लामाबाद से। हारिस कहते हैं कि आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने लगा हूँ। मैं अपने जिस डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ, जो मेरी जॉब है, मैं उसका नेम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं जिस जॉब से बिलोंग करता हूँ वो बहुत हसास जॉब है, इसलिए मैं उसका नेम मेंशन नहीं करूँगा। हम लोगों का ये होता है कि हम लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं बहुत ज़्यादा और उधर ही हम लोगों का ज़्यादा वक्त गुज़रता है। एक दफ़ा मैं और मेरे कुछ दोस्त बहुत एक ऐसे इलाके में गए थे जहाँ के बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी और बहुत ज़्यादा सब कुछ होता है। वहाँ पे हम पहाड़ी पे हम लोग कैंप लगा कर बैठे हुए थे और अचानक से हमें महसूस हुआ जैसे कि एक ठंडी हवा का शदीद झोंका है और वो हमारे चेहरे के साथ टकराया है। आज से पहले भी हवा तो चलती है, लेकिन वो हवा का झोंका किस तरह का था मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम लोग सारे दोस्त हैरान हुए कि कैंप के अंदर हवा कैसे आ सकती है। बाहर तो हवा का आना
कोई मायूब नहीं है, लेकिन सब कुछ बंद है और अंदर हवा का झोंका। अचानक से शाम हो चुकी थी और शाम के टाइम हम लोगों ने ये कहा कि अब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, बहुत थके हुए हैं, आज हम लोग सो जाएंगे। मेरा दोस्त कैंप से निकला और वो भी अपने कैंप में चला गया, मैं अपने कैंप में था, दूसरा दोस्त भी अपने कैंप में चला गया। अभी मैं लेटे ही हूँ तो एग्जैक्ट जिस जगह पे मेरा कैंप था वो हम लोगों का फर्स्ट डे था, मुझे वहाँ पे महसूस हुआ जैसे दोबारा से एक हवा का झोंका अंदर आया है। और वो अभी थोड़ी देर के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कैंप को उल्टाने लगा है। मैंने बहुत ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। चीखते चीखते अचानक से तो मैंने जल्दी से अपने वो जो कैंप का वो जो ज़िप होती है उसको खोला, तो मैंने क्या देखा कि एक बहुत कदावर कद का शख्स बिल्कुल मेरे कैंप के पीछे खड़ा है और उसकी जो हाइट थी वो यूँ थी कि जैसे 8-9 फीट का कोई इंसान हो। और वो मुझे देखकर बड़े खौफनाक लहजे में हंसने लगा। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, अपने कैंप का मतलब ज़िप खोलो। मेरे में अल्लाह की तरफ से बहुत हिम्मत आ गई। जैसे मेरे दोस्त ने अपने कैंप की ज़िप खोली और मैं उसके कैंप के अंदर गिर गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो मैंने बताया कि वो जो शख्स था उसका चेहरा नहायत खौफनाक और बहुत बदसूरत था। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो शख्स किस तरह का था। उससे नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपनी जगह को चेंज किया और हम लोग उधर से चले गए। ये कहानी थी हारिस अली की, जिन्होंने इस्लामाबाद से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हारिस अपनी स्टोरी भेजने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ उम्मे कलसूम ने सरगोदा से शेयर की है। उम्मे कलसूम कहती हैं कि हाल ही दिनों में मैं कब्रिस्तान गई हुई थी और कब्रिस्तान में वो कहती हैं कि जब मैं कब्रिस्तान गई तो मैंने क्या देखा है कि एक कब्र है, उसके ऊपर 4 से 5 औरतें बैठी हुई हैं और वो मुसलसल बैन कर रही हैं। मैं बड़ी हैरान हुई कि कब्रिस्तान में रोना मना है और ये औरतें क्या कर रही हैं। खैर मैं कब्र पे गई, फातिहा खानी की और उधर दुआ वगैरह मांगने के बाद मैं वापस आने लगी तो वो चारों औरतें उधर नहीं थीं और टाइम भी शाम 5:30 बजे का था। मैं हैरान हुई कि मुझे 5 मिनट लगे हैं। अगर वो औरतें यहाँ से जाएं भी तो 5 मिनट तो उनको बाहर जाते हुए भी लगेंगे। वो औरतें इधर रास्ते में ही होनी चाहिए थी। अगर वो कब्रिस्तान की दूसरी साइड पे भी जाएं तो दूसरी साइड पे भी जाते हुए वो पीछे से नज़र तो लाजमी आएंगी। मैं डर गई और मैं जल्दी से वहाँ पे एक मज़ार शरीफ बना हुआ है उस तरफ गई। वो औरतें कहीं भी नहीं थी। वहाँ पे जो मतवली थे मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने 4 औरतों को देखा है, क्योंकि मुझे अब बड़ी हैरानगी हो रही थी कि वो औरतें किधर गई हैं। उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा बेटा पहली बात तो तुम 5:30 बजे के टाइम पर आज के बाद कब्रिस्तान मत आना, क्योंकि ये टाइम नहीं है और तुम औरत साथ हो। वो इस कब्रिस्तान की चुड़ैलें हैं जो कि अक्सर लोगों को नज़र आती हैं और ज़्यादातर वो ख़वातीन को नज़र आती हैं। इस टाइम पर आज के बाद दोबारा मत आना। और दूसरी बात, जब भी तुमने आना हो तो तुम जुमे के दिन आया करो, और वो भी असर की नमाज या ज़ोहर की नमाज के दरमियाने वक्त में आया करो। उस टाइम पे ये मखलूक बहुत कम होती है, इसलिए तुमने ये गलती की है। अब तुम जल्दी से इधर से चली जाओ। अगर तुम ज़्यादा देर इधर रुकोगी तो वो तुम्हें फिर अपना आप दिखाएंगी। वो इस कब्रिस्तान में 5:30 बजे सर्दियों के टाइम पे वो चीज़ें बाहर निकल आती हैं। उम्मे कलसूम कहती हैं कि मैं जल्दी से उधर से आ गई और मैंने उस दिन के बाद बिल्कुल भी कब्रिस्तान उस टाइम पे मैं नहीं गई, और कुछ दिन हो गए हैं मैं कब्रिस्तान गई नहीं हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। उन 4 औरतों के चेहरे तो मैंने नहीं देखे, उन्होंने काली चादर से ढांपे हुए थे, लेकिन वो जो मंज़र था कि मैंने अपने सामने एक गैर मरी मखलूक को देखा है वो मैं बयान नहीं कर सकती। ये कहानी थी उम्मे कलसूम की, जिन्होंने सरगोदा से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उम्मे कलसूम अपनी कहानी भेजने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की कुछ कहानियाँ। मेरे बाकी लिसनर्स ने भी मुझे स्टोरीज़ शेयर की हैं इंडिया से। इंशाल्लाह कल की स्टोरीज़ बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं और बहुत हॉरर स्टोरीज़ हैं कल की एपिसोड बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी। तो लिसनर्स, आई होप आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। और आज की अच्छी बात यह है कि लिसनर्स, अगर आपके दिल में किसी के लिए अच्छी बात है, किसी के लिए प्यार और मोहब्बत का जज्बा है, तो उसको प्योर रखें। हमेशा प्यार मुखलिस तरीके से करें। वो चाहे किसी भी नौयत का प्यार हो, माँ बाप का हो, बहन भाइयों का हो, जिसका भी, कोई भी बीवी का रिश्ता, जिसका भी, मुखलिस मोहब्बत ही हमेशा कामयाब होती है। ये मेरा अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए। किसी को धोखा मत दें, सबके साथ प्यार से रहें।
और लास्ट में मैं हमेशा आपको ये मैसेज देती हूँ कि अपना और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखा करें, उनसे ढेर सारी मोहब्बत और दुआएं लिया करें। जब भी आप चाहें कि आपके रिस्क में इजाफ़ा हो तो अपने वालिदैन की ज़िंदगी की दुआ किया करें, और दूसरा उनके लिए कुछ अच्छा सा ज़रूर लेकर आया करें। इसके बदले अल्लाह पाक आपको वो नवाजेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप भी अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।